सब्सक्राइब कीजिए आर के शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी शॉर्ट हैंड रिलेटेड वीडियोस आप देख सकें सबसे पहले। वेलकम इन आर के शॉर्ट हैंड। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे द हेल्विंग प्रिंसिपल सेक्शन 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे अब जनरल रूल क्या है। अब आप किसी भी स्ट्रोक को हाफ करते हैं, किसी भी स्ट्रोक को, तो उसकी हाफ लेंथ इंडिकेट करती है एडिशन ऑफ टी एंड डी की। एडिशन हो जाती है उस वर्ड में टी एंड डी की हाफ लेंथ करने के बाद। हम देखेंगे हेल्विंग फॉर एदर टी एंड डी। अब यहाँ पर टी और डी दोनों में से किसी के भी लिए भी यहाँ पर हाफ लेंथ हो सकता है। तो ये किस तरह से है, और हम एग्जाम्पल देख लेंगे दो। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे रैबिट। तो यहाँ पर अब किस तरह से टी के लिए इसको हेलवेट किया गया है बी को, रैबिट, एंड एक देखेंगे हम रैपिड। अब ये दो देखने के बाद एग्जाम्पल्स, हम यहाँ पर अब इसका पॉइंट देखेंगे कि अब अगर आपका एक स्ट्रोक है, उसको आपको फाइनल हुक भी है, हैविंग अ फाइनल हुक और जॉइंड अ डिप्थोंग बी हेलवेट फॉर आइदर टी एंड डी। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से बताया जा रहा है। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर पेव के बारे में। तो आप पेव किस तरह से लिखेंगे, ये आपका पी एंड वी हुक, पेव, पेव। अब यहाँ पर आपका फाइनल हुक आता है, ऊपर क्या कहा गया है, हैविंग अ फाइनल हुक और जॉइन अ डिप्थोंग। तो यहाँ पर ये फाइनल हुक है, इसे टी या डी के लिए हाफ लेंथ किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेव्ड। तो यहाँ पर इसे हम हाफ लेंथ कर देंगे, जिसमें एडिशन हो जाएंगी डी की। हो चुका है पेव्ड। इसी तरह से अब हम देखेंगे नेक्स्ट 10 के बारे में। ये हमने लिखा सिंपल सा 10, इसमें आपका फाइनल हुक है यहाँ पर। इसी तरह से ये हो चुका है 10। अब यहाँ पर हम नीचे देखेंगे इसकी हाफ लेंथ कर कर, ये हो चुका है हाफ लेंथ। ये किया गया है हाफ लेंथ फॉर टी और आइदर डी, टी और डी दोनों के लिए। तो यहाँ पर ये हो सकता है आपका टेंट और टेंड। इसी तरह से हम एग्जाम्पल देखेंगे एक मेन, जिस तरह से हम लिखेंगे स्ट्रोक एम एंड हुक मेन, बट यहाँ पर हम इसे भी हाफ लेंथ करते हैं। तो ये हो जाएगा मेंट या मेंड। ये हाफ लेंथ आपका मेंट, मेंड। अब हमने ये देखा आइदर टी और डी के बारे में, पर अब यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हेल्विंग फॉर टी ओनली और डी ओनली। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे टी के लिए कब आपको हाफ लेंथ करना है और डी के लिए कब करना है आपको ओनली टी और ओनली डी के लिए। फॉर ओनली टी और फॉर ओनली डी। तो अब यहाँ पर एकदम सिंपल सा रूल है इसका। यहाँ पर आपका किस तरह होगा कि इनवर्ड लाइट स्ट्रोक्स विदाउट अ फाइनल हुक और अ जॉइंट डिप्थोंग। अगर किसी विदाउट अ फाइनल हुक, बगैर फाइनल हुक के आता है लाइट स्ट्रोक और अ जॉइंट डिप्थोंग, तो वो आपका हाफ लेंथ होगा फॉर ओनली टी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, लाइट जो आपके स्ट्रोक्स है वो होंगे हाफ लेंथ फॉर टी
तो चलिए यहाँ पर हम टी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे इसमें हेल्विंग फॉर टी के बारे में। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं ओनली टी के बारे में। तो एग्जाम्पल हमारा प्ले। अब प्ले हम इस तरह से लिखेंगे, ये तो प्ले हो चुका है, बट अब यहाँ पर आपको उसको करना है हाफ लेंथ प्लेट। तो यहाँ पर करेंगे आप प्लेट, बट यहाँ पर प्लेड अगर आता है तो आपको डी की स्ट्रोक पूरी ड्रॉ करनी होगी। यहाँ पर आप उसको हाफ लेंथ नहीं कर सकते हैं। अब प्लेड अगर आता है तो आपको इस तरह से लेना है आपको, एंड डी को ड्रॉ करना है प्लेड। अब यहाँ पर हम इसी तरह से एक देखेंगे थॉ, बट यहाँ पर आप इससे हाफ लेंथ कर सकते हैं फॉर एडिशन फॉर टी ओनली। थॉट हो जाएगा, यहाँ पर आप इसे शॉर्ट करेंगे, हाफ लेंथ करेंगे तो थॉट। बट थॉट अगर आता है तो यहाँ पर आपको डी पूरा ड्रॉ करना होगा। अब यहाँ पर ये जो आपने देखा फॉर ओनली हेल्विंग फॉर ओनली टी। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हेल्विंग फॉर ओनली डी, हाफ लेंथ फॉर ओनली डी को जिस तरह से आप हाफ लेंथ करेंगे। अब जो आपका ओनली फॉर डी जो रहेगा आपका, तो यहाँ पर आपको लेना होगा हैवी स्ट्रोक्स विदाउट फाइनल हुक अ जॉइंट डिप्थोंग। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हैवी स्ट्रोक के साथ में आप इसको हाफ लेंथ कर सकते हैं ओनली डी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे ब्रे। आपका ब्रे, और इसी तरह से ब्रेड। तो यहाँ पर आप इसको हाफ लेंथ कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर आता है आपका ब्राइट। तो यहाँ पर लाइट स्ट्रोक को आपको टी आ रहा है तो उसे आप हाफ लेंथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ओनली फॉर डी, तो जिसमें आप ओनली हैवी स्ट्रोक को यहाँ पर हाफ लेंथ कर पाएंगे। तो ये आपका जो ब्राइट है, तो यहाँ पर आपको टी जो है आपका, ये आपको ड्रॉ करना होगा स्ट्रोक। ब्राइट इस तरह से। अब हम यहाँ पर और एक एग्जांपल देखेंगे ग्रे एंड ग्रेड। तो अब ग्रे लिखेंगे आप तो सिंपल से इसी तरह से लिखेंगे आर हुक के साथ में ग्रे, और इसी तरह से ग्रेड। तो यहाँ पर आप इसको हाफ लेंथ कर देंगे ग्रेड। बट यहाँ पर आता है ग्रीट। तो अब आपको लिखना होगा टी स्ट्रोक ग्रीट। तो अब यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट पॉइंट वोकलाइजिंग हाफ लेंथ फॉर्म्स। तो अब यहाँ पर हम किसके बारे में देखने वाले हैं? अब यहाँ पर हम देखेंगे वॉवेल साइन टू हाफ लेंथ फॉर्म्स आर रीड टू द नेक्स्ट प्राइमरी स्ट्रोक। अब यहाँ पर जो आपका वॉवेल साइन है वो हाफ लेंथ फॉर्म्स के साथ में आता है, तो रीड किया जाता है आपका जो मेन स्ट्रोक है उसके बाद में रीड नेक्स्ट टू प्राइमरी स्ट्रोक। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखेंगे फाई, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे फाइट या हाफ लेंथ में फाइट, एक ऑफ एंड हाफ लेंथ में ऑफ्ट,
और एक एग्जाम्पल क्या है आपका, सीक, सीक, बट सेक्ट, इस तरह से इसको रीड किया जाएगा प्राइमरी स्ट्रोक के बाद में। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सर्कल एस फॉलोइंग हाफ लेंथ फॉर्म्स। अगर आपका सर्कल एस आता है हाफ लेंथ फॉर्म के साथ में तो उसे किस तरह रीड किया जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है, सर्कल एस एट द एंड ऑफ हाफ लेंथ फॉर्म इज रीड आफ्टर द टी और डी इंडिकेटेड बाय द हेल्विंग। अब यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हाफ लेंथ स्ट्रोक में आपके सर्कल एस आता है तो उसे हमेशा आपको रीड करना होगा आफ्टर टी और डी के बाद में। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे डायरेक्ट। एग्जाम्पल कोट, ये इस तरह से आपने उसको हाफ लेंथ में लिख लिया। अब अगर आता है आपका कोट्स तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे, ये आपका कोट्स। अब यहाँ पर आ चुका है आपका हाफ लेंथ में सर्कल एस, तो आपको उसे रीड करना होगा आफ्टर टी और डी, तो यहाँ पर होगा आपके कोट्स। इसी तरह से और एक एग्जांपल हम देखेंगे, माउंट, और एस आता है तो माउंट्स। ये हो चुका है माउंट्स। अब हम देखेंगे यहाँ पर हाफ लेंथ एच। यहाँ पर हम देखेंगे कि हाफ लेंथ स्ट्रोक के बारे में। अब जो एच है आपका हाफ लेंथ एच, जब भी ये किसी भी स्ट्रोक को ज्वाइन नहीं होता है अनदर स्ट्रोक को, तो ये हमेशा लिखा जाता है अपवर्ड। अब यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल इसके डायरेक्ट। इसमें इतनी बात क्लियर है कि अगर ये किसी भी वर्ड्स के साथ ये ज्वाइन नहीं हो रहा है स्ट्रोक के साथ अनदर, तो ये हमेशा अपवर्ड लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसको, फर्स्ट एग्जाम्पल हाइट, तो यहाँ पर से हम हाफ लेंथ करेंगे, इसमें एडिशन हो जाएंगी टी की, हाइट। हंट, हंट होने के बाद अब हम देखेंगे हंट्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनवर्ड, मोर देन वन सिलेबल व्हेन अ फाइनल वॉवेल फॉलोस टी और डी। अब अगर किसी भी वर्ड में अगर आप फाइनल वॉवेल आता है आपके टी और डी के साथ में, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, हाफ लेंथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फाइनल वॉवेल आता है टी और डी के साथ में तो उसे रिक्वायर होती है एक फाइनल स्ट्रोक की। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पर यह आपका हाफ लेंथ जो है, तो अगर किसी भी तरह का फाइनल वॉवेल आता है टी और डी के साथ में, तो यहाँ पर आप उसे हाफ लेंथ नहीं करेंगे बल्कि पूरा स्ट्रोक लिखेंगे ताकि आप उसे वॉवेल प्लेस कर सके। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आता है आपका पीट, तो यहाँ पर फाइनल वॉवेल नहीं है तो आप इसे हाफ लेंथ कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे इसे पीट, हो चुका आपका पीट। बट अगर इसी ही तरह से आता है आपका पीटी, तो यहाँ पर टी के साथ में आपका फाइनल वॉवेल आ चुका है, तो अब यहाँ पर आप इसे हाफ लेंथ नहीं कर सकते, आपको फुल स्ट्रोक बना के आपको वॉवेल प्लेस करना होगा। तो यहाँ पर आप करेंगे पीटी, और
अब डी के साथ में भी यही होगा, जिस किसी के भी साथ में आपके फाइनल वॉवेल आएगा आपको उसे फाइनल स्ट्रोक ड्रॉ करना होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे डी के बारे में एक एग्जांपल, ग्रीड देखेंगे हम। ग्रीड हो गया, बट अब आता है ग्रीडी, तो आपको यहाँ पर लेना होगा स्ट्रोक डी पूरा। अगर हम देखेंगे इमिडिएटली हमारे वर्ड में ट्री फोन इमिडिएटली प्रोसीड करता है टी और डी को, तो आप किस तरह से यूज़ करेंगे। तो आप अगर इमिडिएटली ट्री फोन्स आता है तो आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी होगी उस टी की भी कंप्लीट। यहाँ पर आप हाफ लेंथ यूज़ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे फाइट, तो यहाँ पर हाफ है, बट अगर आता है फियार्ड तो यहाँ पर ट्री फोन्स आता है आपको इस वर्ड में, तो आपको कंप्लीट टी यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किसी तरह से अगर कोई वर्ड आता है आपका जो कि आपको ड्रॉ करने में ज़्यादा मुश्किल जाता है और अलग है, तो उसे आप यहाँ पर किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर हाफ लेंथ नहीं लेंगे बल्कि कंप्लीट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसके दो एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर सीक्रेट, जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, और इसी तरह से एक है स्क्रेड, जिसे हम यहाँ पर डी कंप्लीट बनाएंगे, उसमें हाफ लेंथ नहीं यूज़ करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ये दो एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे सीक्रेट, सेक्रेड, यहाँ पर इस तरह से बनाया आपने। और एक एग्जांपल हम देखेंगे हॉटली और होटल। अब हॉटली में आप यहाँ पर हाफ लेंथ यूज़ कर लेंगे, सॉरी हॉटली, बट अब यहाँ पर होटल, तो यहाँ पर आपको किस तरह से लेना है, कंप्लीट टी लेना होगा यहाँ पर आपको। अब यहाँ पर हमारा कुछ आते हैं वर्ड। अब हाफ लेंथ के बारे में आर। अब आर के साथ में इस तरह है कि हम आर को लिखते हैं इस तरह से, आपका आर अगर इसे हाफ लेंथ किया जाए तो ये हो जाएगा इतना। अगर से आप इसको अबव द लाइन करते हैं तो वो हो जाएगा इतना। अब इसमें मिसअंडरस्टैंड और क्लैशिंग होने की बात क्या है कि इस तरह से जो आपकी हमने ग्रामर लॉग्स में देखा है, तो आप लिखते हैं शुड एंड आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, करते हैं ग्रामर लॉग्स में। तो यहाँ पर आप आर को खाली अगर आप इसको इस तरह से आप हाफ लेंथ करेंगे तो ये मिसअंडरस्टैंड हो जाएंगी, यहाँ पर क्लैशिंग हो जाएंगी। तो इसमें ऐसा बेटर ये रहेगा कि आप आर के साथ में टी स्ट्रोक ज़्यादा बेटर रहेगा आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल देखेंगे कि जिससे आप क्लियर कर पाएंगे कि किस तरह से यूज़ किया गया है। राइट अगर आप लिखेंगे टी स्ट्रोक के साथ में तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि विदाउट किसी मिस्टेक के। एंड राइट्स को भी आप सर्कल एस ऐड कर सकते हैं बस। अब लास्ट पॉइंट हमारे इस चैप्टर का, पोजीशन ऑफ हाफ लेंथ फॉर्म्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर पोजीशन ऑफ हाफ लेंथ फॉर्म्स। तो अब क्या कर सकते हैं, आप वॉवेल की इंडिकेशन के लिए हाफ लेंथ स्ट्रोक को आप थ्रू दी लाइन नहीं लिखेंगे,
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से लिखा जाएगा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अब आप लिखेंगे ओवर द लाइन फॉर इंडिकेशन ऑफ अ फर्स्ट प्लेस वॉवेल। अबव द लाइन लिखेंगे आप, ओवर द लाइन। एंड अब आपका बचता है सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस वॉवेल के लिए। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए ऑन द लाइन लिखेंगे फॉर द इंडिकेशन ऑफ द सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस वॉवेल। तो हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे अबाउट फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस वॉवेल के। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। ये आपका हाफ लेंथ स्ट्रोक थ्रू द लाइन नहीं लिखा जाएगा। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्टिकल, ये आपने लिखा अबाउट द लाइन फर्स्ट प्लेस वॉवेल के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे लेटली, सेकंड प्लेस वॉवेल है तो इसे हम लिखेंगे लाइन पर, ऑन द लाइन। और अब आता है हमारा थर्ड प्लेस वॉवेल का एग्जाम्पल। यहाँ पर हम देखेंगे नीचे की लाइन में से। अब ये एग्जाम्पल है आपका विटनेस। तो यहाँ पर आप इसे थ्रू दी लाइन नहीं लिखेंगे बल्कि ऑन दी लाइन ही लिखेंगे, बट इसे वॉवेल देंगे आप थर्ड प्लेस पे वॉवेल, ताकि आप समझ सके विटनेस, विटनेस। थ्रू दी ऑन दी लाइन ही लिखना है आपको, बस वॉवेल आपको थर्ड प्लेस पे लगाना है हाफ लेंथ के स्ट्रोक पर भी। अब यहाँ पर ये हमारा जो द हेल्विंग प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 22 था, ये यहाँ पर सेक्शन 1 इसका कंप्लीट हो चुका है।